अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को माह रमज़ान की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हम सभी को इस महीने में बहुत सारी इबादतों की तौफीक दे। अल्लाह हमारी इबादतों को, हमारी नमाज, हमारी रोज़े और हमारी तमाम दुआओं को अल्लाह कबूल करे। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि इस रमज़ान में एक छोटी सी मुलाकात का वीडियो आपके सामने पेश करूं, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत और कुछ आजमाइशों में घिरा होने की वजह से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। एक छोटा सा वीडियो है। उसके पहले मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे जो है उसको आप देखें और इस काम की जो जानकारी है, इस काम की तमाम मालूमात जो है वो आप देख लें। इस वीडियो का मकसद मेरा ये है कि मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि ये काम के ज़रिए से हमको गलबे दीन का काम करना है। और पता नहीं क्यों मेरे एहसास में भी ये बात आती है, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ या अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे एहसास में ये बात आती है कि शायद अल्लाह मियाँ हम सभी को, आप सभी को इस काम के ज़रिए से और इस काम को जो है इंशाअल्लाह अकामत दीन का ज़रिया बनाएगा। तो मैं एक छोटी सी अपील आप सभी से कर रहा हूँ, चूँकि आप इस काम से इत्तेफाक रखते हैं। ये काम क्या है इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा। जो लोगों को नहीं मालूम है, जो पहली मरतबा इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो सेवा का जो यूट्यूब चैनल है उसमें के सारे वीडियोस देखें। इंशाल्लाह इस काम की तमाम जानकारियाँ उनको मिल जाएगी। तो छोटा छोटा एक तारुफ मैं आपको दे दूँ कि इस काम के ज़रिए से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम कौम के गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि हम कौम के वो शेर बच्चों को पढ़ा रहे जो माली हालत में गरीब है। उनकी तरबियत की ज़रूरत है और उनकी माली सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के ज़रिए से इस रमज़ान के महीने में, इस पाक और मुबारक महीने के बरकत से मैं चाहता हूँ कि हम सब इस बात को समझें कि ये शायद ज़रिया है अकामत दीन का, गलबे दीन का। हम कब तक नमाज़ों में ये दुआएं कर कर के रोते रहेंगे सिर्फ़ कि अल्लाह, जो कौम कभी इक़्तिदार में थी आज वो मज़लूम हो गई, हम पर रहम कर। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करते हैं। बल्कि इस रमज़ान में तो महसूस कर रहा हूँ मैं कि मेरी 47-48 साल की उम्र में जो शहूर वाले जो रमज़ान गुजरे, वो ये सबसे बेहतरीन रमज़ान है जहाँ पर मैं अल्लाह से बहुत करीबी महसूस कर रहा हूँ। और 6 वक्तों की नमाज़ में, तहज्जुद से लेकर तो पूरी 5 वक्त की नमाज़ में मैं बिना चूके अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह, मेरी कौम बीमार है, इसको तो इल्म के ज़रिए से शिफा अता फ़रमा, इसको तो कुरान का वो जो मैसेज है उस मैसेज के ज़रिए से शिफा अता फ़रमा। बहुत अफसोस होता है, बहुत रोना आता है कि वो कौम जो कभी इक़्तिदार में हुआ करती थी, वो कौम जो कभी बादशाहत में हुआ करती थी इस मुल्क में, वो कौम आज मज़लूम है और डरियर सहमी है। तो हमको, मैं आपसे ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए मेरी बात को समझिए कि हमको महज शिकायतें करते हुए अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना है, बल्कि अल्लाह पर यकीन जानकर कि हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज़ को करने वाला अल्लाह ही है, हर चीज़ अल्लाह ही के इज़्म से होती है। तो जो चीज़ें, जो आजमाइश हम पर है, वो भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह हमको कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ एहसास दिलाना चाह रहा है, और वो एहसास और वो सिखाना ये है कि तुमको, उम्मत मुस्लिमा को, उसने खैरुल उम्मा की ज़िम्मेदारी दी है। तुमको उसने तमाम उम्मतियों के लिए खैर करने वाले बनाया है, सबके लिए खिदमत करने वाले बनाया है, सबके लिए इंसाफ करने वाले बनाया है, बुराइयों को रोकने वाले बनाया है। तो हम उसका हक़ अदा करने में कहीं ना कहीं चूक गए, और उसका हक़ अदा करने में हम किस तरह से चूके कि हमने अपने कौम में बच्चों को पढ़ाया नहीं है, उन ओहदों पर उनको ले जाने की कोशिश नहीं की है जिन ओहदों के ज़रिए से ये खिदमत की जा सकती। तो वही कोशिश इस सेवा के काम के ज़रिए से आप और हम सब कर रहे हैं। तो हमको मकसद क्या है कि हमको इन बच्चों को पढ़ाकर, जो कौम के शेर बच्चे हैं, इन बच्चों को इनके वालिदैन की तरबियत करके इनको ये एहसास और यकीन दिला के कि तमाम ज़रूरतें इनकी कौम की तरफ से पूरी की जाएगी। हमको इन बच्चों को पढ़ाना है और उन ओहदों पर ले जाना है जहाँ से हम बोलेंगे पूरे इंसानों को कि हम ही है जो सबसे बेहतरीन खिदमत करने वाले हैं, हम ही है जो सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं, बुराइयों को रोकने वाले हैं, कि हम उम्मत मुस्लिमा खैरुल उम्मा की ज़िम्मेदारी के तहत ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उस दिन जो है हम गलबा पाएंगे और हम जो है वो इक़्तिदार में होंगे, और अल्लाह जो है ना हम पर रहम करेगा, अल्लाह हमको तमाम चीज़ों से नवाजेगा। उसके लिए
आखिरी बात बोलकर मैं इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि उसके लिए हमको क्या करना है, बहुत छोटा सा हमको काम करना है। चूँकि हमको समझ में आ गया है कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपकी ज़िम्मेदारी जो है, जो मैं हमेशा अपील कर रहा हूँ, हम सब की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हमको अपने हैसियत में जितना है वो तमाम जो हम इस एनजीओ को, इस तंजीम को ताउन कर सकते हैं, अपनी ज़कात और सदक़ात, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ताउन करना है, पहला ही काम। और दूसरा कि हमारे ताल्लुकात में जो लोग हैं, हर आदमी अगर 2 लोगों से बात करे, हर आदमी अपने ग्रुप पे करीब 800 साढ़े 800 लोग हैं, हर मेंबर, हर साथी अगर 2 लोगों से बात करे कि इस काम का तारुफ उनको दें और उनसे कहें कि इस ग्रुप पे आपको जुड़ना है, उनसे किसी से पैसे नहीं मांगना है। जैसा मिसाल के लिए मैं निज़ाम अगर 2 लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि भाई हम जो है वो कौम के बच्चों को, मिल्लत के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों की तरबियत करते, उनकी जो माली हालत कमज़ोर है, हम उनको जो है वो माली सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं और देते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चे कामयाब हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे इसका इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो इस काम से आपको मैं इस काम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहा हूँ। आप इस काम को देखिए कुछ दिन तक। अगर आपको मुनासिब लगता है, आपको अच्छा लगता है कि ये काम अच्छा है, तो आपने बने रहना और फिर आपसे जो बन पड़ता है वो आपने ताउन करना। अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आपने छोड़ देना। बस आपको इतना ही करना है कि हर 2-3 लोगों से आपको बात करना है, इस काम का तारुफ देना है और उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है। इसके फ़ायदे हमको 2 फ़ायदे होंगे इसके, कि एक चेन सिस्टम के ज़रिए से जो है इंशाल्लाह हम पूरे इंडिया में फैलेंगे, पूरे महाराष्ट्र के बाद अब पूरे इंडिया में फैलेंगे और तमाम जगह से लोग जो है इस काम को समझेंगे, इस काम को देखेंगे। अगर वो अल्लाह उनके दिल में बात डालता है, अल्लाह उनको अगर हिदायत देता है, तो वो अपनी जगह पर इस काम को शुरू करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर भी ये काम शुरू होगा। अगर ये नहीं भी करते हैं वो, तो कम से कम वो एक हल्का और छोटा सा काम कर पाएंगे कि उनके नज़र में अगर कोई बच्चा आता है जो मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद है और जिसको वो काबिल भी है और उसको जो है ना वो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वो उस बच्चे को अपनी तरफ रेफ़र करेंगे, उस बच्ची को अपनी तरफ रेफ़र करेंगे और इंशाल्लाह उसका जो है इस तंजीम के ज़रिए से फ़ायदा होगा, इस तंजीम के ज़रिए से उसका सपोर्ट होगा। तो इसके लिए हमको एक चेन सिस्टम से जो है इस काम को बढ़ाना है। हमको आने वाले 10 साल का भारत देखना है, जहाँ पर हमारे तमाम बच्चे जो है ना वो पढ़ेंगे और जो एजुकेशन का मियार इस कौम में सबसे नीचे पायदान पर है, वो एजुकेशन का मियार जो है वो सबसे टॉप पर होगा। याद रखिए, इसका एक ही सोल्यूशन है हमारे इक़्तिदार में आने का और हमारी कौम की हालत को बदलने का और इस मुल्क की हालत को बदलने का, कि हमको इस कौम की खिदमत करना है, हमको इस मुल्क की खिदमत करना है। तो उसका एक ही ज़रिया है कि जो एजुकेशन का मियार, जो एजुकेशन का पायदान हमारा सबसे नीचे दर्जे पर चला गया, जिस दिन वो एजुकेशन का मियार, वो पायदान सबसे टॉप ओहदे पर आ जाएगा, सबसे टॉप मियार पर आ जाएगा, इंशाल्लाह इस कौम के सारे मसले हल हो जाएंगे और उसी मसलों को हल करने की कोशिश इस सेवा के ज़रिए से हम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज जो है वो आप तक पहुँचा है। आप भरपूर ताउन करिए, आपके दोस्त रिश्तेदारों को ताउन करने के लिए बोलिए और इन गरीब बच्चों को पढ़ाकर इनको कल देने वाले बनाने का हिस्सा बनिए कि आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला और अपने काबे की हिफाजत अब हम ही को करनी होगी, अब कोई अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खूब अल्लाह जो है ना आपकी इबादतों को कबूल करे इस माह रमज़ान में, और आप इस काम के हक़ में भी दुआ करें। अल्लाह हम सब को अकामत दीन के लिए कबूल करे और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल करे। अल्लाह हाफ़िज़।